अगर आप फ़ोनपे के ज़रिए किसी को कोई पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करना चाहते हैं या किसी को आपको पैसे भेजने हैं फ़ोनपे के ज़रिए या फिर आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना है या कोई बिल पेमेंट करना है और आपको ये नहीं पता है कि कैसे फ़ोनपे के ज़रिए कोई भी पेमेंट करना है या किसी को कैसे पैसे भेजना है, तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोनपे का इस्तेमाल करके किसी को भी घर बैठे ऑनलाइन किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप किसी शॉप में हैं तो फिर वहाँ पर कैसे किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैसे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। तो फ़ोनपे का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोनपे का ऐप ओपन करना होगा। फ़ोनपे का ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अगर किसी को क्यूआर कोड के ज़रिए आपको पैसे भेजने हैं तो फिर आपको यहाँ पर फ़ोनपे में जहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक घंटा का आइकन बना हुआ है उसके बगल में आपको एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर टैप करके आप अपने क्यूआर कोड स्कैनर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर टैप करते हैं और अपने क्यूआर कोड स्कैनर को ओपन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर टैप करने के बाद हमारा क्यूआर कोड स्कैनर जो है वो ऑन हो चुका है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें कि आपको अपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। यानी कि आप जिस भी शॉप में खड़े हैं वहाँ पर आपको जो भी क्यूआर कोड दिया जा रहा है उसको आपको स्कैन कर लेना है और उसको स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट करना है। और अगर आप घर बैठे किसी को पेमेंट करना चाहते हैं और उसका क्यूआर कोड आपके मोबाइल में है, यानी कि आपके मोबाइल में उस क्यूआर कोड का इमेज है, तो फिर आप उसके ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसके ऊपर टैप करना है और उसके ऊपर टैप करने के बाद आपका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने क्यूआर कोड को चूज़ कर सकते हैं। आपका क्यूआर कोड जिस भी फोल्डर में होगा उस फोल्डर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपने क्यूआर कोड को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमें जिस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करना है उसका इमेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम सिंपली इसके ऊपर टैप करते हैं और इसके ऊपर टैप करने के बाद हमारा जो क्यूआर कोड है वो स्कैन हो चुका है। और हमारा क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमें जो पेमेंट करना है उसका ऑप्शन आ चुका है। तो फिर यहाँ पर एंटर अमाउंट जहाँ पे लिखा हुआ है जिस बॉक्स में, वहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जो कि आप पे करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे 1 रुपया पे करना है, तो फिर मैं 1 के ऊपर टैप करता हूँ और मैं यहाँ पर 1 रुपया टाइप कर लेता हूँ। और जहाँ पर हमने अपना अमाउंट एंटर किया है उसके नीचे में आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ मैसेज, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसमें आप कुछ भी लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए हमने अपना अमाउंट डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड टू पे। तो फिर आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है और अपने पेमेंट के अगले स्टेप पे चले जाना है। तो इसके ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आ गया है जहाँ पर हमें पे 1 रुपी जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें टैप करना है। तो इसके ऊपर सिंपली हम टैप कर लेते हैं और इसके ऊपर टैप करते ही ये हमसे हमारा पिन मांगेगा, यानी कि हमारा जो भी यूपीआई पिन है वो हमें एंटर करना होगा। उसके बाद हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने यूपीआई पिन को डायल कर लेते हैं। तो हमने अपना यूपीआई पिन टाइप कर लिया है। अपना यूपीआई पिन टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक टिकआउट का मैसेज दिखेगा, उसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है और अपना पेमेंट कर लेना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस होने लगा और कुछ ही देर में आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। और अगर आपका पेमेंट प्रोसेस होने में थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है तो फिर आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका पेमेंट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पेमेंट का जो सक्सेसफुल मैसेज है वो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इस तरह से आपने जो भी क्यूआर कोड को स्कैन किया होगा आपका वो पेमेंट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक डन का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके ऊपर आपको टैप करके डन कर लेना है। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि कैसे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कोई भी शॉप में पेमेंट कर सकते हैं। और रही बात अगर आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना है या कोई डीटीएच पेमेंट करना है या फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो फिर यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है रिचार्ज एंड पे बिल। तो फिर इसमें से आपको जो भी बिल पे करना है उसके ऊपर आप टैप करें। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको टैप करना है। और अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो फिर जहाँ पे मोबाइल रिचार्ज लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको टैप करना है और उसके बाद जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको आपको फिलअप करते जाना है, उन्हें चूज़ करते जाना है और आपका जो भी बिल पेमेंट है वो हो जाएगा। तो चलिए हमने क्यूआर कोड के जरिए ये सीख लिया कि कैसे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं। अब बात यह है कि किसी को अगर पैसे भेजने हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर नंबर है या कोई फ़ोनपे यूज़र है और उसे पेमेंट भेजना है,
तो फिर उसे कैसे पेमेंट भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टू मोबाइल नंबर, तो इसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसमें से आप कोई भी मोबाइल नंबर चूज़ कर सकते हैं जिसे भी आपको पेमेंट करना है। और अगर इस लिस्ट में आपको कोई मोबाइल नंबर ना हो तो फिर यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी मोबाइल नंबर है जिसे आपको पे करना है, अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो मौजूद है तो फिर आप यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर और नेम लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको टैप करना है। और उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक दूसरा नंबर चूज़ कर लेता हूँ जिसे मुझे पेमेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे ऊपर में जो नंबर है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट और से समथिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर सिंपली आपको जो भी अमाउंट पे करना है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक पे का ऑप्शन दिखेगा जिसके ऊपर टैप करके आप इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि कैसे फ़ोनपे के ज़रिए किसी को भी पेमेंट करना है या फिर कोई QR कोड के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।